राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव के रहने वाले जीवनराम डूडी के घर 20 अगस्त 1615 के दिन कर्मा बाई नाम की बच्ची का जन्म हुआ था। जीवनराम डूडी कृष्ण भक्त थे। वो हमेशा भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना खाते थे। कर्मा बाई भी अपने पिता जीवनराम की यही दिनचर्या देखते देखते बड़ी हो रही थी। कर्मा जब 13 साल की थी तब एक बार जीवनराम अपनी पत्नी सहित पुष्कर स्नान को गए। उन्होंने घर पर अकेली अपनी बेटी कर्मा से कहा कि भगवान को भोजन कराने के बाद ही खुद कुछ खाना है। कर्मा ने पिता जीवनराम ये बात गांठ बांध ली। मान्यता, विश्वास, भक्ति के आगे हार गए भगवान। कर्मा का खिचड़ा खाया। सरल स्वभाव की बच्ची कर्मा पूजा के नियम और भगवान को भोग लगाने के तरीकों से परिचित नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अब रोजाना भगवान को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाना है। वो समझी कि भगवान भी साक्षात प्रकट होकर भोजन करते होंगे। पिता के पुष्कर जाने के बाद कर्मा ने बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान से भोजन करने का निवेदन करने लगी। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अगले 3 दिन तक भगवान नहीं आए, तब तक कर्मा भी भूखी रही। अंत में कर्मा के विश्वास और भक्ति की जिद के चलते 9 नवंबर 1628 को भगवान श्री कृष्ण मूर्ति से निकलकर साक्षात प्रकट हुए और खिचड़ा खाया। मान्यता है कि इसके बाद तो रोज भगवान आते और कर्मा का बनाया खिचड़ा खाते। जगन्नाथ भगवान के मुंह पर लगे खिचड़े से हैरान हुए पुरी के पुजारी। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े विनायक दास महापात्रा ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि सन 1628 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रोज सुबह भगवान के मुंह और कपड़ों पर बाजरे से बना भोग चिपका होता था। इस बात से वहां के पुजारी भी हैरान थे। इसके बाद जब उन्होंने पड़ताल की तो सामने आया कि राजस्थान के नागौर के एक गांव में भगवान के साक्षात भोग लेने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने इसका प्रमाण जानने के लिए कर्मा बाई को जगन्नाथपुरी मंदिर बुलाया। यहाँ कर्मा बाई ने खिचड़ा तैयार कर जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया। ऐसा बताया जाता है कि कर्मा बाई ने भोग लगाया तो चमत्कार हुआ और भगवान ने साक्षात प्रकट होकर कर्मा का बनाया खिचड़ा खाया। इसके बाद तो वहां मंदिर में भी कर्मा का बनाया खिचड़ा भगवान जगन्नाथ रोज जीमते थे। जब महात्मा ने बिना नहाए कर्मा को जगन्नाथ मंदिर में भोग लगाने से किया मना। मान्यता है कि कर्मा बाई के जगन्नाथ मंदिर के पास ही रहने और रोजाना उन्हें अपनी खिचड़ी का भोग लगाए जाने के दौरान जगन्नाथ मंदिर के एक महात्मा ने देखा कि एक बूढ़ी महिला कर्मा बाई रोजाना भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है। अगले दिन उन्होंने कर्मा बाई पर नजर रखी और देखा कि वो बिना स्नान किए ही भगवान के लिए खिचड़ी बना रही थी और बाद में उसे मंदिर में लाकर भगवान को भोग लगा दिया। इस पर महात्मा ने कर्मा बाई को टोक दिया और आइंदा बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाने से मना कर दिया। कर्मा बाई ने महात्मा की बात मान ली। अगले दिन कर्मा बाई ने महात्मा के कहे अनुसार स्नान कर पूरी साफ सफाई के साथ भगवान की खिचड़ी तैयार की। बताया जाता है कि उस दिन भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर कर्मा बाई की झोंपड़ी में पहुँचे और वहीं बैठकर कर्मा बाई के हाथों से खिचड़ी खाई। जल्दबाजी में भगवान अपना मुंह पोंछे बिना ही मंदिर चले गए। वहां जब पुजारियों ने मंदिर के पैक खुलने के बाद देखा कि भगवान के मुंह पर खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं। ये संभव नहीं था कि कोई कपाट खुलने से पहले ही भगवान को भोग लगा दे। पता चला कि कर्मा बाई भी आज भोग लगाने मंदिर नहीं आई थी।
पता लगाने के लिए कर्मा बाई को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कान्हा तो भोग लेने खुद ही आ गया था। इसी पल महात्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें पता चल गया था कि भगवान तो वात्सल्य और भक्ति के ही भूखे हैं, उन्हें आडंबरों से कोई लेना देना नहीं है। पुरी में कर्मा रसोई भगवान जगन्नाथ को नाश्ता भोग आज भी इसी रसोई से लगता है। 30 नवंबर 1702 को 88 वर्ष की आयु में कर्मा बाई ने जगन्नाथपुरी मंदिर में ही शरीर त्याग दिया। इसके बाद से यहाँ कर्मा बाई की भी पूजा होने लगी। मंदिर में एक रसोई बनी है जिसका नाम भी कर्मा रसोई है। भगवान को रोज लगने वाले 6 भोग में नाश्ता भोग कर्मा रसोई में ही तैयार होता है, जिसमें खीचड़ा व हलवा बनता है। यही भोग भगवान जगन्नाथ व कर्मा को लगाया जाता है। इसके अलावा पुरी में जब जगन्नाथ भगवान की सवारी निकालती है तो उनके साथ में कर्मा बाई की प्रतिमा भी रहती है। बताया जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 7 मूर्तियां हैं, जिनमें कर्मा बाई भी एक है। 5 मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के परिवार की है और एक सुदर्शन चक्र की प्रतिष्ठित की गई है। थाली भर ल्याई रे खीजड़ो ऊपर घी की बाट की, गीत बना भक्ति का सुंदर उदाहरण। थाली भर ल्याई रे खीजड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। ये गीत देश भर में किसी भी जागरण और सत्संग में गाया जाने वाला श्री कृष्ण की विश्वास भक्ति का सबसे अनूठा और सुंदर उदाहरण है। इस गीत में कर्मा बाई की श्री कृष्ण की विश्वास भक्ति का बखान किया गया है। राजस्थान के कालवा गांव में बना कर्मा बाई का मंदिर। यहाँ रोज श्री कृष्ण के साथ कर्मा बाई की पूजा अर्चना की जाती है। जगन्नाथ मंदिर के अलावा कालवा में भी बना है कर्मा बाई का मंदिर। जगन्नाथ मंदिर में कर्मा बाई का मंदिर भी बना हुआ है, जहां कर्मा बाई की प्रतिमा स्थापित की हुई है। इसके अलावा राजस्थान स्थित कालवा गांव में भी कर्मा बाई का मंदिर बना हुआ है, जहां रोजाना श्री कृष्ण के साथ ही कर्मा बाई की पूजा अर्चना की जाती है। कर्मा बाई का हुआ था बाल विवाह। छोटी उम्र में ही कर्मा बाई का लिखमाराम के साथ बाल विवाह कर दिया गया था। उनके ससुराल वाले अलवर जिले के गढ़ी मामोड़ गांव में रहते थे। कर्मा बाई का गौना होने से पहले ही पति लिखमाराम की मौत हो गई थी। उस समय कर्मा बाई कालवा में ही थी। इसके बाद कर्मा बाई ने दोबारा विवाह नहीं किया और आजीवन अपने आप को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। कर्मा बाई पर राजस्थानी फिल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा कर्मा बाई की भक्ति की कहानी को लोकप्रिय टीवी सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में भी दिखाया गया था।